तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में अंकित के ठरकी बाप को दिखाया जाता है। वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने जो रोमांस अपनी नौकरानी के साथ किया था वो उसे याद करके मन ही मन हवा में उड़ रहा था कि तभी उसका बेटा आ जाता है। वो अपने बेटे से बोलता है, क्या हुआ बेटा, आज सुबह सुबह ही कैसे? तब उसका बेटा बोलता है, पिताजी वो क्या है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। वैशाली की फ्रेंड की पोस्टिंग हमारे शहर में हो गई है और उन्हें समस्या हो रही है कि उन्हें रूम नहीं मिल रहा। तब उसका बाप बोलता है, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंकित बोलता है, अगर हम चाहें तो हम उन्हें अपना रूम रेंट पर दे सकते हैं। तब उसका ठरकी बाप बोलता है, बेटा तुझे तो पता है ना कि मैं रूम रेंट केवल औरतों को ही देता हूँ, मर्दों को नहीं। तब उसका बेटा उसे समझाता है, पिताजी वो क्या है कि वैशाली की जो फ्रेंड है उसकी चाची जी उसके साथ रहती है क्योंकि उसके चाचा जी का उनकी भरी जवानी में ही निधन हो गया है। तब से वो अकेले रहते हैं। ये सुनकर तो बुड्ढा हवा में उड़ने लगता है। वो उसके साथ सपने संजोने लगता है कि अब शायद उसका टाइम नौकरानी नहीं उसकी चाची ही करेगी। अगले ही पल बुड्ढा खुशी खुशी में उन्हें बोल देता है, हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर रह सकती है। जिसके बाद हम सुहानी को देखते हैं। उसके साथ राहुल था लेकिन आज वो चाची बनकर आया था, जिसे देखकर बुड्ढा काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसके मन की जो मुराद पूरी हो गई थी। वहीं चाची जी भी बुड्ढे को देखकर इम्प्रेशन झाड़ने लगती है। वो उसे इम्प्रेस करने लगती है क्योंकि अब उसे जो घर चाहिए था वो मिल चुका था, इसलिए वो काफी खुश थे। वहीं राहुल भी परेशान था क्योंकि वो ठरकी बुड्ढा अब चाची जी समझकर राहुल से चिपके ही जा रहा था। वो भूल चुका था कि रूम में और भी कोई है, लेकिन वो चाची जी को रूम देने के लिए भी तैयार हो गया था। वो बोलता है, आप मेरी बहू की फ्रेंड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर रहने में, लेकिन हाँ मैं एक बात जरूर आपसे बोलूँगा कि मुझे यहाँ पर किराया नहीं चाहिए। जिसके बाद राहुल मतलब चाची जी बोलती है, नहीं हम किराया आपको देंगे। लेकिन उसका बाप चाची जी से कोई किराया नहीं लेने की बात करता है और बोलता है, अगर आपने किराया दिया तो आप मेरे घर में रह नहीं सकते। मतलब यहाँ पर वो ठरकी एक आदमी पर चांस मार रहा था जो कि चाची जी बनकर उसके घर में आई थी। यहाँ पर दोनों की काफ़ी देर तक बातें होती है। इस बीच चाची जी उस ठरकी बुड्ढे से बोलती हैं, तो ऐसा करना ठीक है, हम तैयार हैं घर में रहने के लिए, हम अपना सामान लेकर आते हैं, तब तक आप रेडी हो जाओ हमारी चाय बनाने के लिए, मैं केवल आपके हाथ से ही सुबह शाम की चाय लूँगी। ये बोलकर वो अपना सामान लेने चले जाते हैं और ठरकी बुड्ढा हवा में उड़ जाता है। उसे नहीं पता था कि ये नाटक ठरकी बुड्ढे को काफ़ी महंगा पड़ने वाला है क्योंकि वो आंटी नहीं अंकल। शिफ्ट होने के बाद बुड्ढा फिर से चाची पर चांस मारने लगता है। अब उसे जहाँ भी चाची अकेले दिखती वो उसे अपने पास बैठाकर घंटों बातें करता था। ये देखकर तो राहुल का भी मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके नाटक से पर्दा उठ सके क्योंकि उन्हें 2 महीने बाद मुंबई में फिर से पोस्टिंग करनी थी। इस वजह से वो भी चुप था। इसके बाद फिर हमें चारों को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर चारों खुश थे क्योंकि अंकित तो इस वजह से खुश था कि उसने उसके फ्रेंड को रूम दिला दिया था। वहीं वो राहुल और उसकी फ्रेंड सुहानी काफ़ी खुश थे, उन्हें फ्री में जो रूम मिल गया था। इस बीच अब सुहानी अंकित से बोलती है, तुम लोग थक गए होगे, तुम जाओ और आराम कर लो और हमें भी आराम करने दो। जिसके बाद सुहानी राहुल से बोलती है, राहुल तुम ऐसा करो, ये कपड़े उतार दो और दूसरे पहन लो। जिसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है कि सुहानी का मूड बन जाता है। फिर क्या था, दोनों जो अभी खेल खेल रहे थे वो खेल छोड़कर वो अपने किसी खेल में जुट जाते हैं जहाँ पर राहुल सुहानी की गुफा की खुदाई करके पानी निकाल देता है और सुख पा लेता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।